आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बनेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, कहा मुख्यमंत्री ने। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 2 पारियों में होगी 12वीं की परीक्षा। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में देश होगा आत्मनिर्भर, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और प्रदेश से धीरे धीरे विदा हो रही है सर्दी, तापमान में हो रही है क्रमिक बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट के प्रावधान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों से कही। उन्होंने कहा है कि बजट प्रावधानों का लाभ उठाकर आने वाले 3 वर्ष में मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में डीएफआई वित्तीय विकास संस्थान के गठन की घोषणा की गई है। इससे राज्यों को राशि प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूंजीगत कार्यों के प्रावधानों, कुपोषण दूर करने के लिए नए मिशन की शुरुआत, स्वस्थ भारत के लिए अधिक राशि का प्रावधान, 10 लाख से अधिक आबादी के नगरों के विकास के लिए प्रावधान, जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छता मिशन आदि का लाभ उठाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। श्री चौहान ने कहा कि पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि, 7 नए टेक्सटाइल पार्क प्रारंभ करने, सोलर पंप स्थापित करने के लिए सहायता और पर्यटन की योजना का भी लाभ लिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल तिथियों की घोषणा की। इसके अनुसार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षा 6 मई से होंगी। अंतिम परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके। देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 3,785 केंद्रों के माध्यम से 1,70,385 लोगों का टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 41 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की शुरुआत की गई और 19,902 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान में अभी तक 5 वर्ष तक के 11 करोड़ 4 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी है। मैराथन खिलाड़ी जूलियस चाको ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। और 16 जनवरी से टीकाकरण चालू हो चुका है। मेरी समस्त भारतीय जनता से ये अपील है कि आप वैक्सीनेशन के बाद दवाई के साथ साथ कड़ाई का पालन करें और सबसे खास बात यह है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सैनिटाइजर साथ में रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। कल बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हल्के युद्धक विमान तैयार करने वाले दूसरे संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 73 तेजस MK1A और 10 तेजस प्रशिक्षण विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बहुत मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने ये उम्मीद भी जताई कि कंपनी मित्र देशों को इन विमानों के निर्यात करने की देश की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेगी। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मनीषा कीर ने दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भागीदारी करते हुए कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया है। मनीषा ने यह पदक वुमेन ट्रैप इवेंट में प्रदर्शन करते हुए 136 अंकों के साथ अर्जित किया। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
सीहोर शहर में पिछले कई महीनों से हो रही महिलाओं के गले से चेन खींचने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक 7 सदस्यीय शातिर गैंग को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इनके पास से 10 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन और 10 लाख रुपए के चोरी के वाहन भी जब्त किए गए हैं। यही नहीं, इनके पास से 6 डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। ये चोर गिरोह पिछले कई महीनों से सीहोर, भोपाल, शाजापुर और राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार वारदातें कर रहा था। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर दिन में चमकदार धूप खिलने और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी के तीखे तेवर कम हुए हैं। वहीं प्रदेश के खंडवा, मंडला, सिवनी और मलाजखंड में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल संभाग में तापमान सामान्य तो वहीं शहडोल और जबलपुर संभाग में तापमान सामान्य से काफी कम रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मंडला में 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार तेज हवाएं न चलने और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सर्दी में कमी आ रही है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अब तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होती जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग आज शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया और आगरमालवा में प्रस्तावित सोलर प्लांट स्थलों का निरीक्षण करेंगे। अशोकनगर जिले में 5 फरवरी को वेतन निर्धारण के लिए जिला पेंशन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा जिले में 15 फरवरी से दस्तक अभियान के तहत 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को उनकी पहचान की जाएगी। गुना जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों के पंजीयन के लिए 51 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मनरेगा स्थापना दिवस के अंतर्गत मंदसौर जिले में हर हाथ को काम अभियान चलाया जा रहा है और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में उत्कृष्ट कार्य करने पर होशंगाबाद कलेक्टर और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बनेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, कहा मुख्यमंत्री ने। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 2 पारियों में होगी 12वीं की परीक्षा। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में देश होगा आत्मनिर्भर, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और प्रदेश से धीरे धीरे विदा हो रही है सर्दी, तापमान में हो रही है क्रमिक बढ़ोतरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।